हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर, जिसके अंदर हम आज करने वाले हैं चैप्टर 11, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देख लीजिए, कुल 4 नंबर का इसमें से प्रश्न आता है। बहुत इजी सा चैप्टर है। नॉर्मल से फॉर्मूले जो आपको अप्लाई करने, फॉर्मूले हम अपने फॉर्मूला सीरीज में सीख ही चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा है जो केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है, 90 डिग्री अंतरित करती है। तो जीवा की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो यहाँ लिखेगी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर बराबर आधार कितना है 10 और लंब भी कितना है 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 200। ये 2 गुणा 100 है ना, 200 है ना। अब इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो आएगा √2 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। 10 √2 कितना आएगा 10 √2, यानी कि स ऑप्शन इसमें हमारा सही है। इन क्वेश्चंस को आप मेरे साथ साथ कीजिए और पता लगाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 L इंटू R। ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 L इंटू R। क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 77, 1/2। चाप की लंबाई हमसे पूछी है और R हमारे पास है 7। तो यहाँ से जब अपने L निकालेंगे तो इस 77 गुणा 2/7, 11 दूनी 22, कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी कर देता है ये क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, यानी कि 2πr। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, कितना है 44। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 44, ये 2 नीचे आ जाएगा, पाई भी यहाँ आ जाएगा, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा R बराबर 7 सेंटीमीटर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए आपके एग्जाम तक लेके आती रहूंगी। साथ ही हम करने वाले हैं मॉडल पेपर्स का सोल्यूशन भी, तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360। वृत्त के क्षेत्रफल का यानी पाई R स्क्वायर का 1/12वां भाग है। तो ये 1/12 है, तो अपने को यहाँ पर करना पड़ेगा 1/12। इन दोनों को अपने क्या करेंगे बराबर और कट कर दो। देखो पाई R स्क्वायर कट हो गया। यहाँ से थीटा बराबर आ गया हमारे पास 360/12। थीटा में 360 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ये है ये क्वेश्चन। ओके, समझिए और फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस फॉर्मूले से नहीं डरना है। फॉर्मूला आपको मेरी क्लास में मिल जाएगा। इस चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूले में लगे हैं, सारे फॉर्मूले मैंने एक ही जगह पर आपको समझाए हैं। इस चैप्टर के क्या सारी बुक के फॉर्मूले हमने एक ही वीडियो में कवर किए हैं, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं अच्छे से। यदि वृत्त की त्रिज्याखंड का कोण 250 है, दीर्घ त्रिज्याखंड, देखो वृत्त की लघु त्रिज्याखंड का कोण तो 360, टोटल 360 होता है, उसमें से लघु घटा देंगे तो दीर्घ आ जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि दो वृत्तों की त्रिज्या R1/R2 हो तो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के समतुल्य परिधि के वृत्त की त्रिज्या R का मान होगा। R जो होगा वो होगा R1 प्लस में R2, दोनों का टोटल हो जाएगी। जब बड़ा वृत्त आएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या इन दोनों के योग के बराबर होगी। यदि एक वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखो, क्षेत्रफल और परिमाप दोनों क्या कर दिए बराबर। ठीक है, पाई से पाई कट गया, R से R कट गया। जैसे R बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। ठीक है, R कितना आ गया हमारे पास 2। ओके, नेक्स्ट देखिए, 14 सेंटीमीटर व्यास है तो 7 सेंटीमीटर क्या हो गई हमारे पास त्रिज्या, क्या हो गई त्रिज्या हो गई। ठीक है, एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो यानी कि 2πr परिधि निकालनी है अपने को। ठीक है, 2 गुणा 22/7 और R अपने पास कितना है 7, ये कट हो गया, कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है,
ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत इजी से क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए, घड़ी के मिनट की सुई 20 मिनट में केंद्र पर कोण का मान ज्ञात करो। तो देखो 1 मिनट में कितने डिग्री करती है, 7 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना कोण अंतरित करती है, 6 डिग्री, ये मैंने आपको बताया था। तो फिर तो 20 मिनट में कितना करेगी, तो क्या कर देंगे, गुणा। क्या कर देंगे, गुणा। 6 गुणा 20 यानी कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, एग्जाम से पूछे गए हैं और आने की पूरी पूरी संभावना है। और जो क्वेश्चंस आपकी तैयारी से आपसे छूट जाते हैं उनको मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके चाप की लंबाई इतनी है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, क्षेत्रफल का सूत्र मैंने अभी बताया था, 1/2 L इंटू आर, है ना। तो 1/2 L कितना है हमारे पास, 10, और R हमारे पास कितना है, 6। तो यहाँ से हमने कट कर दिया, कितना आ गया, 30 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया, 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आज के हमारे चैप्टर के 10 MCQ क्वेश्चंस थे। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपको कितने क्वेश्चन आते थे और कितने आपने तैयारी कर ली है। अब आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।